सो हेलो स्टूडेंट्स, आपसे गवर्नमेंट में स्वागत है। तो क्लास 4 का ईबीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% आएगा ही आएगा। ठीक है ना, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बस एक बार इसको देख के जाना वीडियो, ताकि आपको मतलब कि हेल्प हो जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देख लीजिए यहाँ पे, क्या तुमने लोगों को विभिन्न चीज़ों नदियों या जलाशयों में डालते देखा है? तो इस पे आपको आंसर कर देना है हाँ, बहुत से लोगों को नदियों या जलाशयों में विभिन्न चीज़ें डालते देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे पता नहीं कैसे कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, आप देख लो। नदियों को साफ़ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए क्या 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 किया जा सकता है साफ़ करने के लिए। ठीक है, उसमें कूड़ा करकट, कारखाने का दूषित पानी आदि नहीं डाला जाए। नदियों की सफाई समय समय पर की जाए। ठीक है ना, तो इस तरह से साफ़ किया जा सकता है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन ये है, अगर तुम्हें पानी पीना हो तो नदी के कौन से हिस्से का पानी पीना चाहोगे और क्यों? ठीक है ना, तो क्यों? अगर नदी की सतह की कुछ गहराई से पानी पीना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ गंदगी अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है ना, अब देख लीजिए पानी को साफ़ करने के अलग अलग तरीके के बारे में पता करो। ठीक है ना, तो पानी को अलग अलग तरीके से सफाई किया जाता है, जैसे कि फिटकरी मिलाकर, फिल्टर द्वारा, क्लोरीन मिलाकर आदि। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवर के अलावा और किसी तरीके से खेत जोता जा सकता है? देख लीजिए, जानवर के अलावा ट्रैक्टर से खेत को जोता जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कस्बा को खेत में अप्पा की मदद स्कूल के बाद और छुट्टियों में ही क्यों करनी चाहिए? क्योंकि कस्बा को पढ़ाई के लिए भी पूरा समय मिल सके, इसलिए उसे ऐसा करना चाहिए। देख लीजिए ये कुछ उत्तर है। ठीक है ना, ये है स्टेप 1। ठीक है ना, ठीक है, ये है स्टेप 2। इसके बाद पहले इसमें ना बीज डालते हैं, फिर स्टेप नंबर 3 ये है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 ये है फसल की कटाई। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 5 ये स्टेप नंबर 6, यानी कि प्याज को कट्टे में पैक किया जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए, अपने इलाके में उगाई जाने वाली किसी फसल के बारे में पता करो और कैसे उगाई जाती है, क्रम से कॉपी में चित्र बनाओ। खेत जोतना, बीज बोना, ठीक है, फसल काटना, फसलों की गहाई करना। ठीक है ना, इस तरह से देख लीजिए। अब ये वाला कुछ है, देख लीजिए इसका नाम क्या है, ये सब आपको बताना था। ठीक है ना, तो ये है, इसका नाम है खूंटी। ठीक है ना, तुम्हारे इलाके में नाम है कुदाल। ठीक है, इसका काम क्या है, खेत में निराई व सिंचाई के लिए। ये क्या है, ये है इलिगे। ये तुम्हारे इलाके में दारांत, काम क्या है, सब्जियां काटना। ठीक है, और एक ये वाला है, ये वाला फोटो है, ये हल का है, बट इसका पार्ट में नाम है कूरेगे। ठीक है ना, इसको हल नाम से करते हैं। इसका यूज़ क्या है, खेत जोतने के लिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाबूजी पिछले दिन की सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते थे, ऐसा क्यों करते थे? पिछले दिन की सब्जियां जल्दी ख़राब ना हो जाए, इसलिए। ठीक है, छोटू अपने परिवार की मदद करता है, आपके विचार में छोटू ने इससे क्या सीखा? ठीक है ना, तो देखिए, छोटू अपने परिवार की मदद मदद पिताजी तथा भैया के लिए नाश्ता ले जाकर करता है। मेरे विचार से छोटू ने इससे सीखा कि बड़ों की मदद करने से उनका काम थोड़ा आसान हो जाता है तथा यह उसका फ़र्ज भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नंदिता को गांव से माँ को मुंबई क्यों लाना पड़ा? इसका उत्तर है, गांव में इलाज की कम सुविधा उपलब्ध है। मुंबई एक बड़ा शहर है जहां उपचार की समस्त सुविधाएं उपलब्ध है, इसी कारण से नंदिता माँ को गांव से लेकर आई मुंबई। ठीक है, लेकर आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, बस्ती के नल से पानी भरने और गांव में पानी भरने में नंदिता को क्या अंतर लगा? नल से पानी भरने में और गांव में पानी भरने से क्या अंतर लगा, ये क्वेश्चन है। देख लीजिए, नंदिता गांव में कुआं से पानी भरती थी, वहाँ पानी भरने में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, पानी हमेशा उपलब्ध रहता था, परंतु यहाँ नल में पानी हर समय नहीं आता था, पानी के लिए लाइन में लगना पड़ता था और निश्चित समय पर ही पानी भरना होता था, जिससे भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती थी और लड़ाई भी होते थे। शुरू में नंदिता को मुंबई में क्या 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 करने में डर लगता था? तो इसको तो आंसर है, उत्तर है, शुरू में नंदिता को मुंबई में निम्नलिखित चीज़ों करने में डर लगता था, जैसे कि बसों में चढ़ने पर। ठीक है, सेकंड है, बहुत ऊपर से नीचे झांकने में डर लगता था, लिफ्ट में डर लगता था। ठीक है, भीड़ भाड़ देखकर डर लगता था। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन ये है, गंदा पानी पीने से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है? ठीक है ना, तो इससे इससे बहुत सारी प्रकार, गंदा पानी पीने से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या कभी तुम्हारे इलाके में पीने का पानी गंदा आया है, क्या कारण था? इसका कारण था पाइप में रिसाव के कारण आया था। ठीक है। अब देख लीजिए, मेहमान ने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किया, तुम्हारे अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर के लिए पाचन क्रिया को प्रभावित करता है, संभवतः मेहमान ने इसलिए कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किया होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रजिया ने पानी साफ़ करने का क्या तरीका अपनाया? रजिया ने पानी को उबालना यही तरीका अपनाया गया था। ठीक है। अगला ये है, तुम पानी साफ़ करने के लिए कौन कौन से तरीके जानते हो? फिटकरी व क्लोरीन की गोलियां मिलाकर तथा फिल्टर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नल, मटके या हैंडपंप नहीं है तो पीने का पानी कहाँ से लाते हो? जल निगम के पानी के टैंकरों द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि तुम क्या सोचते हो कि तेज़ आंधी के बावजूद नीम का पेड़ क्यों उखड़ गया? ये वाला क्वेश्चन मैंने जो फाइनल जो पिछले साल का आया था पेपर 2023-24 का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। क्यों उखड़ा था? क्योंकि नीम के पेड़ की जड़ मजबूत व ज़मीन के नीचे अधिक गहराई तक होती है, इसलिए। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती है, कैसे? देख लीजिए, इसका आंसर रहने वाला है, मुरझाए हुए पौधों को पानी देने पर जड़ पानी को सोखती है, जिससे पूरे पौधों को जल उपलब्ध होता है, जिसके कारण मुरझाए पौधे की पत्तियां फिर से हरी हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें क्या लगता है, क्या सभी पौधों को पानी चाहिए? हाँ, सभी पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन ये है, गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं, क्या तुमने कभी लंगर में खाना खाया है और कब और कहाँ? ठीक है। हाँ, मैंने लंगर में पिछले वर्ष गुरु नानक जन्मदिन पर बंगला साहिब में खाया था। ठीक है। अब देख लीजिए, ये है, कितने लोग खाना बना रहे थे? तो इसमें 20 लोग खाना बना रहे थे और 15 लोग खाना खा रहे थे। ठीक है। कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो एग्जाम्पल के लिए। ठीक है। अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया? तो इसका जो आंसर होने वाला है, अक्षय की दादी माँ ने अनिल के घर पानी पीने से मना किया था और उसे बहुत तेज़ प्यास लगी थी। रेगिस्तान इलाके में पेड़ पौधे कम होते हैं, क्यों होते हैं ऐसा? अत्यधिक शुष्क जलवायु तथा कम पानी होने के कारण पेड़ पौधे कम होते हैं रेगिस्तानी इलाके में। ठीक है। एक ऐसे मसाले का नाम लिखिए जो नमकीन और मीठी दोनों चीज़ों में डाला जाता है। ठीक है। जो कि इलायची है और सौंठ है। ठीक है। और इसी चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट कुछ है पहेलियाँ। तो बच्चों, आपको ये एग्ज़ाम में शायद ये सभी पूछा जाएगा कि ये कितने का नोट है, ये कितने का नोट है ना, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बता देना है, ये है 10 का नोट, ये है 20 का नोट, ये है 100 का नोट, ये है 200 का नोट और ये है 500 का नोट। ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ये कौन से देश के नोट है, तुम कैसे जानोगे? ये भारत के नोट है, हम निम्नलिखित चीज़ों को देखकर पहचानेंगे। महात्मा गांधी जी का अगर फ़ोटो रहा तो हमारे भारत का है। ठीक है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक लिखा देखकर, तो ऊपर में ना भारतीय रिजर्व बैंक होता है लिखा हुआ नोटों में। अथा राष्ट्रीय चिन्ह देखकर, राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है? अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ हमारे बहुत जगह होते हैं, देख सकते हैं यहाँ भी अशोक स्तंभ है। ठीक है ना। इसके पीछे भी अशोक स्तंभ होता है। ठीक है। हम कई तरह से जान सकते हैं कि हाँ, ये हमारा ही नोट है, हमारे भारत का ही नोट है। ठीक है ना। अब देख लीजिए, नोटों पर किसकी तस्वीर बनी है? तो हमारे महात्मा गांधी जी की है। क्या नोटों पर मूल्य के अलावा और भी नंबर लिखे होते हैं? हाँ, लिखे होते हैं। ठीक है ना। ओके। या फिर अगर सिक्के से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है ना। इन सिक्कों को आपको पहचानने के लिए होगा। ठीक है। तो हाँ, मैं इन सभी सिक्कों को पहचानता हूँ। सिक्के पर मूल्य के अलावा और क्या क्या लिखा रहता है? भारत लिखा होता है, राष्ट्रीय एकता लिखा होता है, 2016 तथा सत्यमेव जयते। ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि वो कब बना? ठीक है ना। ये सब लिखा रहता है। ठीक है ना। ओके। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग देश के भी नोट हैं। ठीक है ना। ये भारतीय नोट है, ये भारतीय नोट है। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ लेगा जो भारतीय नोट है उस पर गोला लगाओ। तो आइए हम लोग गोला लगाते हैं। ओके। तो अगर पूछ ले कि जो भारतीय नोट नहीं है उस पर गोला लगाओ, तो ये भारतीय नोट नहीं है, इस पर गोला लगाएंगे। ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है ना। जो नहीं है उस पर गोला लगाओ, या फिर हो सकता है जो है वो लगाओ। ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो आपको इसी प्रकार से आंसर देना है। और ये है जो चटपटी पहेलियाँ। ठीक है ना। इनमें से एक पहेली तो आएगा ही आएगा, मैं बता सकता हूँ। ठीक है ना। एक या फिर ये वाला आ जाए, मिर्च वाला, या फिर हल्दी वाला। ठीक है ना। तो इनको एक बार पढ़ लेना। ठीक है ना। कूटी जाती है, पीसी जाती है, खाने में पीला रंग लाती है। ठीक है ना। एक बार इसको पढ़ लेना इन सभी को, बहुत ही अच्छा है। यह है काली मिर्च। ठीक है ना। काले काले मोती जैसे। मैं हूँ पतला सा पर छोटा सा, ये है जीरा। ठीक है। ओके। ये क्या है? ये है सौंफ। ठीक है। तो इस तरह से आएंगे।
और ये है लौंग, ठीक है ना। कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक काली हूँ, एक कली हूँ, और मैं एक कली हूँ, क्या है, लौंग ही है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, किन्हीं 2 मसालों के नाम पहेली बनाओ और उनकी कक्षा में पूछो, इन मसालों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखो, ठीक है ना। उत्तर है अदरक के सूखने से बन जाता हूँ नाच, चटनी कहलाता हूँ मैं सौंठ, ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग कहानियाँ आप अपने से बना सकते हो। रंग है मेरा काला, आकार में हूँ बेलन जैसी, किनारों में पतली, बीच में हूँ बीच से मोटी, मेरी एक बहन है छोटी, क्या है, सौंठ, ठीक है। ओके, अब देख लीजिए, पता करो तुम्हारे घर में खाने में कौन कौन से मसाले काम में लाए जाते हैं, उनकी सूची बनाओ, अपने साथियों की सूची भी देखें, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ धनिया, जीरा, हल्दी, काली मिर्च और मिर्च आदि का उपयोग किया जाता है खाने में। तो ये, या फिर आपसे पूछ ले कि ऐसे कौन कौन से मसाले हैं जिन्हें आप सूंघ कर या फिर छू कर पहचान सकते हो। धनिया जो है हम सूंघ कर पहचान सकते हैं और छू कर भी पहचान सकते हैं। जो मिर्च है सूंघ कर, काली मिर्च को नहीं पहचान सकते हैं। लौंग को हम लोग पहचान सकते हैं सूंघ कर भी और छू कर भी। हल्दी को भी सूंघ कर और छू कर भी पहचान सकते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, पता करो खाने में खट्टा बनाने के लिए उसमें क्या क्या डाला जाता है। तो उसमें हम इमली डाल सकते हैं या फिर आमचूर डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहीदा नौसेना में डॉक्टर का काम करती है, नौसेना के तुम कोई और 5 काम बताओ। तो वो हो जाएगा क्लर्क, इंजीनियर, स्टोनो, ठीक है ना, अध्यापन, कार्यक, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में से इतना ही था और हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं क्लास 4 के भी और क्लास 5 के भी, जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। पिछले साल के भी पेपर डाल रखे हैं, ठीक है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। और एक और ये वीडियो हो गया, और जो ईबीएस पेपर में रहेगा क्या क्या आने वाला है सिलेबस में, वो सब भी डाल रखे हैं, जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा ना 10,000 सब्सक्राइबर होने वाला है, तो प्लीज़ इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने में कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।